ओके, सो जर्नी ऑफ अ डॉटर। बेटियां हम सबको बहुत प्यारी होती हैं, है ना। हम सब चाहते हैं कि परिवार में एक बेटी तो जरूर होनी चाहिए। अक्सर ये कहावत है कि अ सन इज अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, अ डॉटर इज अ डॉटर फॉर एंटायर लाइफ। तो बेटी तो हमेशा सबको प्यारी होती है। और ये जर्नी जो एक बेटी की होती है, ये फुल ऑफ लव एंड इमोशंस होती है। उसका बर्थ होते ही ऐसा लगता है कि घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। हाथ पकड़ के उसको स्कूल लेके जाना, फिर उसको हायर एजुकेशन के लिए लेके जाना, और फिर उसकी मैरिज की तैयारी करना। हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को एक गोल मिल जाता है, एक लक्ष्य मिल जाता है, और एक्स्ट्रा काम करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। खैर, ये सभी बच्चों के लिए है। मैं पर्सनली थोड़ा बेटियों को ज्यादा पसंद करता हूँ, या बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो इसलिए मुझे एक फीमेल चाइल्ड को लेकर ज्यादा इमोशनली बोलने का मौका मिल जाता है। बाकी तो यस, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, बेटा बेटी दोनों एक बराबर होते हैं, राइट। बट ये जर्नी बहुत सारी इमोशंस को साथ लेकर आगे बढ़ती है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। चैलेंजेस उसके जीवन में क्या होते हैं? हिंदुस्तानी बेटी को हमेशा से बहुत से चैलेंजेस को झेलना पड़ा है। यहाँ भी बहुत से होते हैं। पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन में हमारे समाज के बहुत सारी जगहों पर उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। बहुत जगहों पर एक बेटी को पढ़ने नहीं भेजा जाता, उसको ज्यादा दूर के स्कूल में नहीं भेजा जाता। हायर एजुकेशन के टाइम पर उसका बहुत दूर जाकर अकेले रहना हमें गवारा नहीं होता, राइट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप देखेंगे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन काफी लोअर होता है। आप जॉब्स में देखेंगे कम फीमेल्स मिलेंगी, ज्यादा मेल्स दिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में। डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर भी फीमेल्स आपको कंपैरेटिवली मेल्स के मुकाबले थोड़ा कम दिखेंगी। हायर पोस्ट पे आपको ज्यादा तक मेल्स दिखेंगे। इवन फॉर दैट सेक इनकम में भी बहुत अंतर होता है। बॉलीवुड में देखें, हीरोज की सैलरी ज्यादा, हीरोइंस की कम। हमारा फेवरेट स्पोर्ट या फिर गेम क्रिकेट, मेल्स को क्या सैलरी मिलता है इन आईपीएल एंड अदर थिंग्स, फीमेल्स को क्या सैलरी मिलता है। तो एक डिस्पैरिटी फीमेल्स को हर जगह पर देखना पड़ता है। ना सिर्फ इतना, इवन फिक्स एसेट की ओनरशिप में भी उनको झेलना पड़ता है। अगर एक परिवार में बेटा और बेटी है, तो पिता की होगी डेथ, बेटा ही सब कुछ रखेगा, बेटी को पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। इवन एक हस्बैंड की भी जब हो जाती है डेथ, तब भी उसको सेम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो एक बेटी या एक फीमेल बहुत से चैलेंजेस को लेकर आगे बढ़ती है। और ये हम सब जानते हैं कि एक बेटी को उसके पिता से ज्यादा कोई प्यार नहीं दे सकता। अ फादर इज अ डॉटर्स फर्स्ट लव। ऐसा ही है नहीं कि ये वाली बात सिर्फ फादर की ओर से होती है, बेटी की ओर से भी होती है। एक पिता अपनी बेटी का पहला प्यार होता है। वो सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा सिक्योर अपने पिता के साथ ही फील करती है, क्योंकि ये पिता उसके पूरे जीवन में उसको सपोर्ट करता है। वो उसका प्रोटेक्टर भी होता है, वो उसका गाइड भी होता है। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में एक बेटी हमेशा पिता से आके सलाह लेती है। वो उसके लिए हमेशा एक सपोर्ट की तरह काम करता है, उसका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहता है ड्यूरिंग चैलेंजेस, और उसके सक्सेस में उसका सबसे बड़ा चीयर लीडर भी होता है। जब वो कामयाब होगी, सबसे ज्यादा खुशी भी उसके पिता को ही होने वाली है। सो फादर विल कीप ऑन सपोर्टिंग हर इन ऑल हर लाइफ। और जब शादी का टाइम आता है, ये उसके पिता के लिए या दोनों पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस मोमेंट होता है, और ये प्राइसलेस होता है। बहुत सोच समझकर, बहुत चिंताओं के साथ, बहुत सी उम्मीदों के साथ, बहुत सी अपेक्षाओं के साथ एक पिता अपना हाथ किसी और के हाथ में, एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देता है। तो ये मोमेंट तो प्राइसलेस होगा, लेकिन उस मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए अगर हम थोड़ा सा प्राइस पे करते हैं, तो ये मोमेंट हमारी बेटी के लिए और हमारे लिए और अच्छा हो जाए। तो ये जर्नी जो फुल ऑफ इमोशंस रही है, इसके लिए हर बंदा चाहता है या हर पेरेंट चाहता है कि बेस्ट इन द क्लास वेडिंग फंक्शन हो बेटा या बेटी के लिए। आजकल तो वैसे भी जमाना बदल रहा है, थोड़ा सा दिखावा भी, हम जितना चाहें उस चीज से बचना, बट हम बच नहीं पाते हैं, और ये दिखावा भी जरूरी हो जाता है ना। अगर हम एक वेडिंग एक्सपेंस का ब्रेकडाउन देखें,
बहुत से खर्चे हैं भाई। इवेंट्स, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, वेडिंग कार्ड्स, ब्राइडल एक्सेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, गेस्ट्स का आना जाना, बहुत सी सेरेमनीज, कैटरिंग, प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लावर्स, ग्रूम्स की एक्सेसरीज, एंटरटेनमेंट, हनीमून पैकेजेस, बहुत 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 सी सारी चीज। अब इसके अंदर इफ आई जस्ट टेक द टू मेजर एक्सपेंसेस, वो आते हैं ज्वेलरी का और कैटरिंग का। हम इंडियंस हैं, गोल्ड के लिए या ज्वेलरी के लिए हमारी एक अलग प्रेफरेंस होती है। तो एक बहुत मेजर एक्सपेंस, अगर बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, आजकल खर्चा इस चीज में बराबर ही होता है। तो एक बहुत ही मेजर एक्सपेंस ज्वेलरी का आता है और कैटरिंग का आता है। इट कम्स इन द टॉप टू एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज। ज्वेलरी अपने को क्या कॉस्ट करेगी? अभी का अगर हम देखें, 10 ग्राम गोल्ड, 24 कैरेट प्योरिटी वाला, वैल्यू 84,499 का जा पड़ता है। गोल्ड प्राइस आपके सामने स्क्रीन पे है। मेकिंग चार्जेस, जीएसटी लगाकर ये कॉस्ट आता है। यहां पर गोल्ड का प्योरिटी 24 कैरेट लिया गया है। हाउएवर, जब हम गोल्ड ज्वेलरी बनाने जाते हैं तो वो अक्सर 22 कैरेट होता है ज्यादातर, है ना। मेकिंग चार्जेस अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं तो 5% होता है। बट बहुत से लोग लोकल ज्वेलर से खरीदते हैं जहां मेकिंग चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो भाई गोल्ड की ज्वेलरी या डायमंड्स की या जो भी हम लेंगे, कॉस्ट तो आता है। और गोल्ड का प्राइस हम सबको पता होगा भाई, हमारे घर में बीवियां हैं, बहनें हैं जो हमें बताती रहती हैं कि देखो गोल्ड कितना महंगा हो रहा है, जल्दी से एक चेन बनवा दीजिए, इस एनिवर्सरी पर एक अंगूठी गिफ्ट कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है। दिल्ली का अगर हम देखें, ऑन 5 अक्टूबर ये स्लाइड बनाया गया था, उस दिन का अगर मैं देखूं तो इट वॉज 78,240 रुपीज पर 10 ग्राम गोल्ड फॉर 24 कैरेट गोल्ड। और ये रेट लगातार इंक्रीज हुआ है पिछले बहुत से सालों में, है ना। हम अगर 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें तो गोल्ड का रेट बहुत डाउन था। लेकिन ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये अपने पीक पे पहुंचा हुआ है। तो क्या इसे एडवांस में खरीदना समझदारी होगी? समझदारी छोड़िए, क्या आसान होगा? क्योंकि गोल्ड को संभाल के रखना भी अपने आप में एक चैलेंज आ जाता है। आइए प्लानिंग बनाते हैं एक 15 लाख रुपए के फ्यूचर कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी की। इसके अलावा एक और क्या होता है कॉस्ट? शादी के जब हम कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन और उसका परसेंटेज ऑफ बजट में देखते हैं तो कैटरिंग सर्विसेज एक मेजर एक्सपेंस हमारा लेके जाता है। भाई वो एक पुराना डायलॉग आता था ना कि भाई हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत अच्छा होना चाहिए, पान पराग से नहीं, अच्छा होना चाहिए। तो हर जगह जब एक शादी होने लगती है तो सामने से एक ही डिमांड आती है, ठीक है जी और कुछ दो मत दो, बस शादी का रख रखाव, बारातियों का स्वागत बड़े से हो जाना चाहिए। सर्वे अगर देखें फ्रॉम फॉर्च्यून इंडिया, तो वहां पर वो बताते हैं कि मैरिज का कॉस्ट समय के साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कारण कुछ प्रकार की इन्फ्लेशन जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है, हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक ट्रेंड चलता आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करें। वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड के ब्रदर का भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग हुआ। ही बुक्ड अ पैलेस इन जोधपुर। अच्छा, सभी लोगों का आने जाने का एक्सपेंस, वहां पर 4 5 दिन 7 दिन रहने का एक्सपेंस, सारे इवेंट्स वहीं पर, करोड़ों में खर्चा हुआ भाई। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉस्ट 51 लैक्स है। कहाँ से 51 लैक्स में हो जाती है? एनीवेज, इन्होंने अपनी ओर से कंजर्वेटिव चीजें बताई हैं, बट ये भी आज की डेट में एक काफी ज्यादा चल रहा है। सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडलीनेस, कपल्स आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर कैटरिंग ऑप्शंस दैट आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। अब ये भी एक चक्कर है आजकल, है ना, कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें कॉस्ट को बढ़ाती रहती हैं। हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम बहुत ज्यादा जिम्मेदार शो होने लगते हैं और बहुत ज्यादा खर्चालू भी शो होने लगते हैं। वेडिंग बजट आप देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। वेडिंग प्लानर्स को हायर करने का ट्रेंड आ गया है।
फोटोग्राफर अलग से चाहिए, वेडिंग प्लानर अच्छा होना चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होनी चाहिए, ग्रूम का ब्राइड का लहंगा और शेरवानी बहुत महंगी आती है, कैटरिंग का अलग कॉस्ट है। देर आर न्यूमरस एक्सपेंसेस। आप अगर एक अच्छी शादी करने निकलते हैं तो वहां पर आ जाता है। ऑलमोस्ट 9% ऑफ इंडियन वेडिंग्स हैव अ बजट ऑफ ओवर 1 करोड़। Ooh, and more than 60% of these 1 crore plus weddings are planned as destination weddings. कितनी बार सड़क से निकलते हुए या रास्तों से जाते हुए आप भी अपने परिवार को, अपनी वाइफ को ये बोलते हैं, अरे यार हमारे बच्चे की शादी होगी, हम भी यहाँ करेंगे, है ना, एक बड़ा सा कुछ। सो आइए प्लान करें 25 lakhs फॉर फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैटरिंग एंड वेन्यू, एक अच्छा सा है। अब यहां तक तो हुई समस्याएं, अब सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। हमारा एक गारंटेड प्रोडक्ट, पॉस गोल्ड सुरक्षा। हमने हमारे कस्टमर को सलाह दी, सर अपनी वरीज को छोड़ दीजिए और अभी से सिर्फ एक 2 लाख रुपए 12 साल के लिए सेव करना शुरू कीजिए, और 15वें साल में 40 लाख रुपीज गारंटेड। 25 lakhs फॉर द वेन्यू, 15 लाख रुपीज फॉर द ज्वेलरी कॉस्ट, 40 लाख रुपए आप यहाँ के लिए रख दीजिए। तो अगर आज मेरी बेटी की उम्र, मैं अब एग्जैक्ट पकड़ूं तो अभी 8 साल की है, एक जनरल मैरिज एज तकरीबन 25 साल की होती है, तो मेरे पास तकरीबन 17 साल हैं उसकी मैरिज के लिए। तो मैं कुछ ना करूं, आज से सिर्फ 2 लाख रुपए हर साल का जोड़ना शुरू करूं। आई विल जस्ट नीड टू सेव 2 लाख रुपीज पर एनम। थोड़ा थोड़ा करेंगे सेव, पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जब ये अमाउंट इकट्ठा होकर मेरे सामने आएगा, मुझे दिखेगा, है ना, और वो काम भी आएगा। I still remember my mother used to purchase a small amount of gold every year. हम दो भाई, दो बहनें हैं, और मेरी माँ हमेशा हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद लेती थी। इवन अपनी एनिवर्सरी पर, अपने बर्थडे पे, जब पापा कुछ खरीदने के लिए बोलते थे, वो गोल्ड खरीद के लाती थी, लेकिन पहनती नहीं थी, उसे रख लेती थी। मैं पूछता था, मामा क्यों ले रहे हो, और ले ही रहे हो तो पहनते क्यों नहीं हो? उन्होंने बोला, अरे नहीं बेटा, तेरी बड़ी बहन की शादी होगी ना, उसमें काम आएगा। चलो जी, अच्छा हुआ, बड़ी बहन की शादी हुई, धूमधाम से हुई। मेरी दर वो गोल्ड फिर भी खरीदती रही। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा भाई अभी क्यों? कह रहे छोटी बहन की भी तो शादी करनी है, इसीलिए खरीदती हूँ। आई सेड ओके। छोटी बहन की भी शादी हो गई, वो फिर भी गोल्ड खरीदती रही। मैंने पूछा अभी क्यों? कह रहे भाई तेरी भी तो शादी होनी है, तेरी भी तो वाइफ आएगी। मैंने कहा ओके। मेरी भी शादी हो गई, वो फिर भी खरीदती रही। मैंने कहा अभी क्यों? कह रहे छोटे भाई की शादी होनी है, उसकी भी शादी हो गई, वो अभी भी खरीदती हैं। मैंने कहा अभी क्या रह गया? उन्होंने कहा तेरी भी तो बेटी है। सो ये हैबिट्स हमें सिखाई गई है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, कि थोड़ा थोड़ा जोड़ो और उस समय के लिए प्रिपेयर्ड रहो। वो मोमेंट्स प्राइसलेस है, लेकिन उसकी प्लानिंग के लिए थोड़ा सा कॉस्ट निकालो। तो आज मैं अच्छा कमाता हूं, मैं 2-2 लाख रुपए साल का निकाल सकता हूं। 15 साल बाद बिना किसी हैसल के, बिना किसी बर्डन के, मेरे पास 40 लाख रुपए होगा। ठीक बात। और अगर मेरे पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, 20 साल वेट कर सकता हूं, तो 12 साल पेमेंट भरूंगा, और 20वें साल में 52 lakhs 22,000 वेडिंग के एक्सपेंस के लिए मेरे पास होगा। एंड इट विल गिव माई सेल्फ अ पीस ऑफ माइंड। अभी से डालना शुरू दूंगा कर, तो मुझे ये पता है ना यार, कि उस समय पर जाकर एक गारंटी अमाउंट मुझे मिल जाएगा, जो कि टैक्स फ्री भी होगा। है ना जी? तो हमने हैसल्स क्या समझे थे? टैक्स पैसा खा जाएगा, गारंटी ना हुआ, उस समय मार्केट अप एंड डाउन हुई तो क्या होगा? ये मिल जाएगा। क्या मुझे और रेवेन्यूज में नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाओ ना रे बाबा, लेकिन कुछ बातें माइंड में रखने का इस स्लाइड के बाद जो दिखाता हूं। तो अगर हम वैसे देखें, मेरी जो इनकम होती है उसमें से मुझे सेविंग्स निकालनी चाहिए और फिर एक्सपेंस करने चाहिए। यही हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है ना? हमारे पास इनकम आती है, हम सारे एक्सपेंसेस पहले लेते हैं कर, कुछ बचा तो सेविंग कर। सेव मनी टुडे, मनी विल सेव यू टुमारो। तो पैसे की भाषा तो बहुत सिंपल है दोस्तों। पैसा बोलता है कि आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तुझे बचा लूंगा। आज तू मुझे उड़ाएगा, कल मैं तुझे उड़ा दूंगा। तो पे फॉर 10 years, 10 साल का इंतजार करिए, 20 साल में मैच्योरिटी लीजिए, वो भी गारंटेड।
तो डेली का अप्रोक्सीमेटली आप अगर 100 रुपए निकालते हैं 10 सालों के लिए, तो 20 साल बाद आपको 8,16,000 रुपए का एक टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलता है। 200 रुपीज निकालते हैं तो 17 lakhs, 500 रुपीज निकालते हैं तो 44 लाख रुपीज का एक टैक्स फ्री मेच्योरिटी आप अपने लिए ले सकते। ठीक है जी, तो आज सेव करिए और अपने फ्यूचर को सेफ और सिक्योर बनाइए। कुछ बातें जो अपने को सोचनी चाहिए जब अपा लोग ऐसे प्लान्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस तो मार्केट में सेविंग की बहुत सारी हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको बस या ट्रेन से किसी छोटी सी जर्नी पे भी जाना है, क्या आप बिना सीट रिजर्वेशन के जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आप बोलेंगे नहीं बाबा, पहले टिकट कंफर्म हो जाए। आप अपनी जर्नी पोस्टपोन देंगे कर, लेकिन बिना सीट रिजर्वेशन के नहीं जाएंगे। राइट? गारंटी चाहिए बाबा। फैमिली के साथ कहीं जाना है, होटल बुक नहीं हो पा रहा है, आप जर्नी पोस्टपोन कर देंगे। आप अपनी फैमिली को गारंटी से बाहर नहीं रखना चाहते। आप डबल चेक करेंगे होटल से कि सर रूम बुक हो गया है ना, हम दूर से आ रहे हैं, ध्यान में रखने का। तो इस दूर की जर्नी में जब मेरी बेटी की शादी होनी है, या एजुकेशन होनी है, या मेरे बेटे का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जो एक प्राइसलेस जर्नी होने वाली है, जो एक प्राइसलेस एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या मैं उसे बिना गारंटी के छोड़ देना चाहूंगा? नहीं, है ना। बहुत बार हमने देखा है कि नेचुरल कैलामिटीज बहुत से सपनों को तोड़ देती है। अभी साउथ में हम में से कुछ लोग यहाँ साउथ से भी हैं, बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। हमने इन केरला आई बिलीव, हमने बहुत सारे करोड़पति अरबोपतियों को सड़क पे आते हुए देखा था। सपने टूट जाते हैं, है ना। तो वो एसेट्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर नेचुरल कैलामिटीज का असर ना पड़े, या फिर जिनके ऊपर हमारी मेडिकल इमरजेंसीज का भी असर ना पड़े। मेरी बेटी की शादी आज से 18 साल बाद होनी है। मैंने सोचा अभी जल्दी क्या है, अभी जल्दी क्या है। जब बेटी 17-18 साल की हो जाएगी, अगले आखिरी के 5-7 सालों में मैरिज के लिए पैसा जोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आज की डेट में मैरिजेस हम लोगों की भी देरी से हुई, हम लोग पेरेंट्स भी थोड़ा देरी से बने, हमारी एज भी साथ साथ बढ़ रही है। आर वी श्योर कि जब तक बेटी की उम्र आएगी शादी करने की, उससे 5-7 साल पहले हम मेडिकली फिट रहेंगे और हमारी इनकम एज इट इज आती रहेगी? हम्म? तो जब हम फिट है, जब हम इनकम कमा पा रहे हैं, तो हमें ये चीज कर लेनी चाहिए। और अगर मैं ग्रैंडफादर हूं या ग्रैंड मदर हूं, मुझे भी ये प्लानिंग टाइमली लेनी चाहिए कर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। ठीक बात। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, 65% इंडियंस एफडी में पैसा लगाते हैं। क्या है एफडी? अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट दैट गिव्स यू गारंटी ऑफ कैपिटल एंड मेच्योरिटी अमाउंट। हमारा विश्वास बनता है एफडी पर। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ मेरे कैपिटल अमाउंट की गारंटी दी जाती है और मेरा मेच्योरिटी अमाउंट मुझे बता दिया जाता है। यस, थोड़े समय का ही सही, बट होता है। आइए ना, हमें मेरे कस्टमर को बनाना है कि भैया सेम पीस ऑफ पेपर है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में, वहां भी मेरा पैसा एक पीस ऑफ पेपर के तरीके से मैंने सेव करके रखा हुआ है, यहाँ भी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट की तरह ही मैं सेव करूंगा। फर्क क्या है? वो टैक्स बेनिफिट देगा और पीस ऑफ माइंड एक लंबे समय के लिए। सो दीज टाइप्स ऑफ गारंटीड प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ एंड टू योर क्लाइंट्स, और देखिए कि क्या गारंटी प्रोडक्ट्स अपने लाइफ के माइलस्टोन्स के लिए वाकई ही में एक अच्छा सॉल्यूशन बनते हैं, मेरे प्लानिंग के लिए, मेरी फैमिली के प्लानिंग के लिए, या मेरे कस्टमर के